Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 2. आइडेंटिफाई ईच सीक्वेंस, हमने हर एक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक हमें कुछ सीक्वेंस गिवन है, हमने उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सीक्वेंस अर्थमेटिक हैं, कौन सी ज्योमेट्रिक हैं और कौन से दोनों में से नहीं है। ना इधर का मतलब ना अर्थमेटिक है ना ज्योमेट्रिक है, ठीक है। फॉर एन अर्थमेटिक सीक्वेंस गिव द कॉमन डिफरेंस, अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो कॉमन डिफरेंस बताना है। फॉर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिव द कॉमन रेशो, अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो कॉमन रेशो हमने बताना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट गिवन है 6, 14, सीक्वेंस गिवन है 6, 14 और 22। हमने ये देखना है कि प्लस से या माइनस से अगली टर्म आ रही है या ठीक है डिवाइड से आ रही है या रेशो से आ रही है। देखो 6 से 14 कैसे बन रहा है, 6 से 14 बच्चों हम प्लस 8 करेंगे तो 14 बन रहा है। 14 में प्लस 8 करोगे तो कितना बन रहा है, 22 बन रहा है। मतलब प्लस करने से आ रहा है, तो जब प्लस करने से आ जाता है तो हमने इसमें बताना है कि ये सीक्वेंस कौन सा हुआ। फिर हमारे पास ये सीक्वेंस कौन सा हुआ, जब प्लस करने से आ रहा है तो हमारे पास ये हो गया, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस। अगर प्लस करने से या माइनस करने से वैल्यू नेक्स्ट टर्म आ रही हो तो उसको बोलते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो इसमें हमने कॉमन डिफरेंस बताना है, कॉमन डिफरेंस, इनमें कितना डिफरेंस है। अब देखो 14 और 6 में 8 का डिफरेंस है, 22 और 14 में 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है ना, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये बताना था कि कौन सी सीक्वेंस है और फिर उन दोनों का डिफरेंस बताना था कि कौन सा डिफरेंस, कितना डिफरेंस है। इसमें 8 का डिफरेंस है। सेकंड स्टूडेंट 40, सेकंड है 4, 12, 36, 4, 12 और 36 है। सबसे पहले हमने यही बताना है कि इसमें सीक्वेंस कौन सा है, ठीक है, सीक्वेंस। अब यहाँ स्टूडेंट देखो 4 से 12 कैसे बना है। अगर 4 में 8 प्लस करो तो 12 बनता है, 12 में 8 प्लस करो तो अगली वाली वैल्यू नहीं आती। इसका मतलब है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं हो सकता, ठीक है। अब 4 को हम मल्टीप्लाई करें 3 के साथ 12 बनता है, 12 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ 36 बनता है, ठीक है। इसका मतलब मल्टीप्लाई से आता है। तो मल्टीप्लाई से जब कोई चीज़ आती है तो हम इसको बोलते हैं ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई से आ रही है वैल्यू तो हम उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब कॉमन रेशो, इसमें कॉमन रेशो आएगा, ठीक है, इसमें कॉमन रेशो क्या है। जब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो तो हम उसमें कॉमन रेशो निकालते हैं। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड कर दो, कोई सी दो वैल्यू। 12 इसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे ना, ठीक है, r इक्वल टू 12/4, तो 4 1 ज़र 4 3 ज़र, कॉमन रेशो आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। और इसमें कॉमन डिफरेंस जो होता है हम उसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये d इसमें 8 आ गया, इसमें कॉमन रेशो r हो गया 3 आ गया, ठीक है, 4 1 ज़र 4 3, ठीक है, कि हर एक वैल्यूज़ को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट सीक्वेंस आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 40, 46, 52 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हम प्लस करके देखते हैं कि नेक्स्ट टर्म आती है या नहीं आती। 40 में 6 ऐड करो तो 46 आ रहा है, 46 में 6 ऐड करो 52 आ रहा है। स्टूडेंट प्लस करने से आ रहा है ना, तो हमारे पास सीक्वेंस कौन सा हुआ, जब प्लस करने से नेक्स्ट टर्म आ रही है तो हम इसको बोलते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस है। कौन सा है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। जब अर्थमेटिक सीक्वेंस हो तो इसमें कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना, 46 माइनस 4, डिफरेंस इन दोनों को माइनस करके देखते हैं, ठीक है, वही 6 का डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 6 का हुआ, ठीक है। फोर्थ टर्म है, फोर्थ पार्ट है 7, 14, 28 डॉट डॉट डॉट।
यहाँ स्टूडेंट गौर करें, अब 7 से 14 अगर 7 प्लस करो तो 14 आता है, 14 में 7 प्लस करो तो 28 नहीं आता। इसका मतलब है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस तो नहीं हो सकता। अब इसको मल्टीप्लाई 2 करके देखें, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14, अब 14 को मल्टीप्लाई 2 करो तो 28, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने से आता है। तो हमारे पास सीक्वेंस कौन सा हुआ फिर? हमारे पास ये सीक्वेंस हो गया जियोमेट्रिक सीक्वेंस, जब मल्टीप्लाई करने से आता है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस हो गया ये, ठीक है। जब जियोमेट्रिक सीक्वेंस होता है तो कॉमन रेशियो निकालनी होती है। फिर इसमें कॉमन रेशियो क्या होगी? हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ग्रेटर में से स्मॉलर निकाल, सेकंड में से फर्स्ट डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये मैंने कहा ना आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास आर यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। आर हमारे पास हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 1 जार और 7 2 जार हो गया, ठीक है। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट है 5 8 11 डॉट डॉट डॉट। अब देखो 5 से 8 कैसे बन रहा है? 3 प्लस कर रहे हैं, 8 से 11 प्लस 3 कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये सीक्वेंस कौन सा हुआ? जब प्लस करने से आता है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? अब 3 का डिफरेंस है, ठीक है। 8 -5 इन दोनों को माइनस करके देख लो ना, कॉमन डिफरेंस 3 का हो गया। ये तो 5 पार्ट। 6 पार्ट है स्टूडेंट, 4 6 19। अब देखो इसमें 4 से 6 कैसे बना? 4 के बाद है 9, 4 9 और 19, 4 9 और 19। अब 4 में अगर 5 प्लस किया जाए तो 9 आता है, अब 9 में 5 प्लस किया जाए तो 19 नहीं आता। इसका मतलब ये अर्थमेटिक सीक्वेंस तो नहीं है। अब 4 को किसी से मल्टीप्लाई करो 9 नहीं बनता, इसका मतलब है कि ये कोई सीक्वेंस भी नहीं है। इसमें कौन सा सीक्वेंस होगा? हम लिखेंगे नाइदर। क्या लिखेंगे? नाइदर, कि ना ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है और ना ही ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में जाने से पहले आपसे फिर गुजारिश है कि चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसके ऊपर सबसे पहले आपने स्टार लगाना है और इस एक्सरसाइज में से इस क्वेश्चन को लाजमी आपने करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इंडिकेटेड टर्म्स। हमें जो टर्म्स बताई गई हमने वो टर्म फाइंड करनी है। ईच ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस, तमाम के तमाम अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो हमें जो टर्म्स कही गई है वो हमने फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको आपने अच्छी तरह कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं या इन जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Find the indicated term. Find the indicated term for each arithmetic sequence. खुद बताया कि arithmetic sequence है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, कुछ वैल्यूज गिवन है, हमें A1 की वैल्यू गिवन है 10, D की वैल्यू है 5। हमने फाइंड करना है स्टूडेंट A13 फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है A13। अब हमने A13 फाइंड करना है तो हमने पहले जनरल टर्म लिखना है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। पहले हम जनरल फार्मूला लिखेंगे स्टूडेंट। ये फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। इस पूरे इन तमाम पार्ट्स में ये वाला फार्मूला लगेगा बच्चों, ये वाला फार्मूला, और जो वैल्यू मिसिंग होगी वो वाली हमने वैल्यू फाइंड कर देनी है। N A13 का मतलब है N की वैल्यू 13 है यहाँ पे। A13 का मतलब है N की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? N हमारे पास 13 होगा। A13 निकालना है, n की वैल्यू 13। अब n की जगह हम 13 पुट करेंगे, A13। A1 की वैल्यू है 10, n की वैल्यू कितनी पुट की है? 13 माइनस 1 ऐसी, और d गिवन है, d की वैल्यू है 5। ये हमारे पास हो जाएगा A13 इज इक्वल टू
10 प्लस 13 में से 1 गए 12, 12 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास A13 आ जाएगा 10 प्लस 60, तो A13 इज इक्वल टू 70 आ गया। जो इंटीग्रेटेड टर्म फाइंड करनी थी हमने A13, उसकी वैल्यू आ गई 70 आ गए स्टूडेंट। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ फार्मूला आपने याद करना है और उसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है, हमें गिवन है वैल्यूज़। A1 की वैल्यू गिवन है 47, D की वैल्यू गिवन है -5 और इसमें हमने फाइंड करना है A7 फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन हमने A7 फाइंड करना है। इसका मतलब है कि n की वैल्यू तो 7 होगी। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, A7 फाइंड करना है। n की वैल्यू 7 हो गया, A1 हो गया 47, n की वैल्यू तो 7 है, 7 -1 और d की वैल्यू है -5। ये हो जाएगा 47 प्लस 7 -1 6 इंटू -5, 47 प्लस माइनस 30, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17। तो A7 का आंसर आ गया 17 आ गया स्टूडेंट। थर्ड पार्ट में जाने से पहले फिर गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, उन्हें भी चैनल के बारे में बताना है आपने। थर्ड पार्ट है A1 इज इक्वल टू 6, D इज इक्वल टू 9 और इसमें हमने फाइंड करना है A8। ठीक है, इसमें हमने A8 फाइंड करना है हमने। सॉल्यूशन हमने A8 फाइंड करना है, तो इसका मतलब n की वैल्यू होगी 8। ठीक है, फार्मूला an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। n से मुराद 8, A1 की वैल्यू है 6, n से मुराद 8 फिर -1 और d से मुराद क्या है, यहाँ पे 9 है। A8 इज इक्वल टू 6 प्लस 8 -1 हो गया 7 इंटू 9, 6 प्लस 63, 6 और 63 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, A8 का आंसर आ जाएगा 69। फोर्थ पार्ट है, A1 की वैल्यू है 12, D की वैल्यू है -7 और A12 फाइंड करना है। इसमें से A12 फाइंड करना है। सॉल्यूशन A12 फाइंड करना है, तो इसका मतलब n की वैल्यू है 12। हमने फार्मूला लिख देना है जनरल, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। n से मुराद क्या है 12, A12 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू है 12, n की वैल्यू है 12 -1 और d की वैल्यू है -7। 12 प्लस 12 -1 हो गया 11 इंटू -7, 12 -77। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों। 77 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 1 गए 6, ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है तो -65 आ गया A12। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, अ पर्सन वाज ऑफर्ड ₹50,000। एक पर्सन को 50,000 ऑफर किया गया एज अ स्टार्टिंग सैलरी। स्टार्टिंग सैलरी उसको कहा गया कि 50,000 है, विद हिज एनुअल रेज 2500, कि उसकी एनुअल जो बढ़ेगी ना वो 2500 हर साल इंक्रीज होगी। फाइंड हिज एनुअल सैलरी फॉर द 5th ईयर, हमने बताना है उसकी 5वें साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 50,000 उसकी पहली सैलरी थी स्टार्ट में जो, और 5 साल बाद उसकी 2500 के हिसाब से इंक्रीज होते होते कितनी हो जाएगी, नंबर 1। ठीक है, और दूसरा डी फाइंड करना है कि डिफरेंस कितना है, हर साल कितना डिफरेंस बनेगा, कितनी उसकी सैलरी बढ़ेगी। फाइंड द सैलरी ऑफ द 10th ईयर, और 10th ईयर में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, जिस तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 किया था सेम उसी मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझना है।
हमने करना है फाइंड हिज एनुअल सैलरी फॉर द 5th ईयर। समझो A5 हमने फाइंड करना है 5th ईयर। हमें A1 क्या गिवन है, फर्स्ट सैलरी उसकी कितनी गिवन थी, ₹50,000, ये उसकी फर्स्ट सैलरी थी ना, इसको हम A1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। डी कॉमन डिफरेंस जो होता है, जो हर साल सैलरी बढ़ रही है वो कितनी है 2500, तो ये 2500 जो है वो डी हो जाएगा। ये हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है ना ये वाला, ये हमारा डी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये हमारे पास A1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब फर्स्ट पार्ट निकालना है, सैलरी ऑफ द 5th ईयर हमने फाइंड करनी है, तो A5 हमने फाइंड करनी है। फार्मूला वही लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी। A5 का मतलब है कि N की वैल्यू कितनी है 5, A5 करना है ना, तो N की जगह 5 होगा। A1 की वैल्यू है 50,000, N से मुराद 5 हो गया -1, और D से मुराद कितना है 2500। 50,000 प्लस 5 - 1 4 इंटू 2500, 50,000 प्लस 2500 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 400 400, 4 5 20, 2 कैरी, 4 2 8 और 2 10, 10,000 आ गया, ये हो गया 10,000। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 50,000 और 10,000, ये हो गया 60,000। उसकी सैलरी बच्चों 5वें साल में 60,000 हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे हिज सैलरी फॉर 5th ईयर इज इक्वल टू ₹60,000, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है जो हमने फाइंड करना है, फाइंड डी। हमने डी फाइंड करना है। डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो डी तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, हर साल इंक्रीज हो रही है 2500, तो हमारे पास डी की वैल्यू ये हो जाएगी 2500। डी कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, जो क्योंकि हर साल ये इंक्रीज हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस ये हुआ। थर्ड पार्ट है फाइंड हिज सैलरी इन 10th ईयर। फाइंड हिज सैलरी इन 10th ईयर। 10th ईयर की उसकी सैलरी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। समझो यहाँ पे हमने A10 फाइंड करना है, N की वैल्यू 10 हो जाएगी। फार्मूला वही होगा, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी। N से मुराद क्या है 10, तो A10 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू वही जो स्टार्टिंग सैलरी थी 50,000, ठीक है। A1 वही चलेगा 50,000, N से मुराद क्या है 10 - 1, और D से मुराद कितना है 2500, D चलेगा, D भी 2500 वही चलेगा। क्वेश्चन तो वही है ना, वही सारी वैल्यू चलेंगी। A10 इज इक्वल टू 50,000, 10 - 1 9 इंटू 2500, 50,000। 2500 को बच्चों 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 900 90 9 5 45, 4 कैरी, 9 2 18 और 4 22, ये आएगा 22,500। इन दोनों को ऐड कर दो, इसमें 50,000 ऐड कर देंगे, ये आएगा 72,500 रुपीज़ हो जाएगी। 72,000 हम यहाँ लिखेंगे हिज सैलरी इन 10th ईयर। 10th ईयर में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी ₹72,000 और 500। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 बनाए हैं। इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, और इससे बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपका फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इसको दोस्तों के साथ फैलाना है, ठीक है। उन्हें भी कहना है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।